back on our channel loud and clear once again। और जितने ज्यादा ट्विस्टर्स को बोलते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो आज के मॉड्यूल का नाम है द ट्विस्ट। जिम जाना पड़ेगा। प्रॉपर पेपर प्लांट प्रोड्यूस परफेक्ट पेपर्स। तो मसल्स के अंदर मेमोरी क्रिएट हो जाती है। इफ अ वुडचक कुड चक वुड चक चक, इफ अ वुडचक कुड चक वुड, देन हाउ मच वुड वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड। Alright, greetings, namaste, we are back on our channel loud and clear once again। और आज के इस मॉड्यूल में हम पहुंचे हैं नो रूल इंग्लिश कोर्स जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसा सबसे अमेजिंग, सबसे मज़ेदार, पूरी भाषा को सीखने में जिसको अभी तक मज़ा नहीं आया, आज इतना मज़ा आने वाला है, प्रॉमिस यू। क्योंकि आज हम वो करने वाले हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट आज हम सीखेंगे उनको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस चीज़ को आपने सीख लिया जो आज हम बात करने वाले हैं, लेट मी टेल यू, आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, पॉजेस के साथ कोई नहीं रोक सकता, आई बेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के मॉड्यूल का नाम है द ट्विस्ट। सो द ट्विस्ट इसका नाम किस लिए रखा गया है? क्योंकि इस चीज को सीखने से आपकी लैंग्वेज के अंदर एक ट्विस्ट आ जाता है, आपके अंदर आपके बोलने में चार चांद लग जाते हैं। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि जिम्नास्टिक टंग ट्विस्टर्स जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं, चलो मैं बता देता हूं। टंग ट्विस्टर्स कहते हैं उन वर्ड्स को या उन शब्दों को जो आपकी टंग को पूरा ट्विस्ट कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, मतलब उसकी पूरी एक्सरसाइज करा देते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम बात करें कोई जिम्नास्टिक, कोई प्लेयर है या कोई एथलीट है, कोई क्रिकेटर है, ये लेट्स सपोज किसी को 6 पैक ऐप बनाना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? जिम जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एवरी सिंगल डे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, उतनी ही मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, उतनी ही मसल्स रूटीन के अंदर आ जाएंगी और उतना ही इजी हो जाएगा। पहले दिन 5 किलो वेट उठा पा रहे हो या 2 किलो उठा पा रहे हो, तो 2 महीने 3 महीने बाद शायद 15-20 किलो 40 किलो बहुत इजी हो जाएगा उठाना। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपकी मसल्स के अंदर भी मेमोरी होती है। और वो मेमोरी कैसे होती है? जब बार बार उन मसल्स को यूज किया जाता है तो मसल्स के अंदर मेमोरी क्रिएट हो जाती है। वैसे ही टंग, हमारी टंग भी मसल है। ओके, टंग भी मसल है, इसके अंदर मसल्स है ना। तो इसकी मसल्स को प्रैक्टिस कराने के लिए हम क्या करते हैं? ट्विस्टर्स का यूज करते हैं। बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, जब वो किसी स्पीच के लिए जाते हैं, ओपन प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जब उनको बोलना होते हैं, हाँ तो बोलना होता है, तो क्या करते हैं? ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं, टंग ट्विस्टर्स। जितने ज्यादा ट्विस्टर्स को बोलते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती चली जाएगी। टंग ट्विस्टर्स, जितना ज्यादा हम टंग ट्विस्टर्स को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी मसल स्ट्रांग होती चली जाएगी, ब्रेन में रास्ते बनते चले जाएंगे, बोलना उतना ही आसान होता चला जाएगा, चाहे कोई भी भाषा हो। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? जिम्नास्टिक्स होता है आपके पूरे माउथ के लिए, टंग के लिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज कराए, कसरत करा देता है टंग ट्विस्टर्स। ओके, जैसे कि हिंदी में भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, सुना होगा ना आपने। जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सुना है? बहुत पुराने डायलॉग है। या जैसे कि कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटी ऊंट की पूंछ, तो ऊंची ऊंट की पूंछ। तो वी कैन से दैट वे। सो दीज आर टंग ट्विस्टर्स। जैसे हिंदी के अंदर टंग ट्विस्टर्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, ताकि आप डिफरेंट साउंड्स की प्रैक्टिस कर सकें। जितना इन टंग ट्विस्टर्स को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मसल पावर बढ़ती चली जाएगी। ओके, और वैसे ही अब इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो क्या फायदा है टंग ट्विस्टर्स को सीखने का? सबसे पहले आपके प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर देता है, इनहैंस कर देता है, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप और लाउड एंड क्लियर हो जाते हो। ओके, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद योर माउथ मूव्स टू क्रिएट स्पेसिफिक साउंड्स। आपका मुंह उन स्पेसिफिक साउंड्स के लिए
सेट हो जाता है, जो साउंड्स अभी तक यूज नहीं किए थे। वो कौन से साउंड्स हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में ही बात कर चुके हैं जब हमने साउंड्स के बारे में बात की थी, और आगे हम आने वाले एडवांस कोर्सेज के अंदर हम सॉफ्ट स्किल्स को और इनहेंस लेवल पर लेके जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ क्या होता है, आपके माउथ की प्रैक्टिस हो जाती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी प्रैक्टिस होती चली जाती है, आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, कमांड आ जाती है आपकी स्पीड के अंदर, कंट्रोल। सिर्फ बोलना नहीं होता, को पता होना चाहिए कब पॉज लेना है, कब रुकना है, कब सांस लेना है, कब नहीं बोलना है। यह भी बोलने का एक पार्ट है। कब नहीं बोलना है, कब पॉज लेना है, कितनी देर रुकना है, आपको पता होना चाहिए। आपके वर्ड्स में, आपकी साइलेंस में इतनी पावर होनी चाहिए कि सुनने वाले को इंतजार करना पड़े कि कब बोले। डोंट वेस्ट योर वर्ड्स। टंग ट्विस्टर्स, ओके, इससे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ऑफ कोर्स उसके साथ क्या होगा, दे हेल्प यू स्टॉप मम्बलिंग। मम्बलिंग होना बंद हो जाएगा। मम्बल जैसे हम ये मम्बलिंग होती है, जैसे हम कहते हैं ना आई विल गो, दिस इज मम्बलिंग। तो अगर आप अच्छे से टंग ट्विस्टर्स को यूज करेंगे तो आपको पता होगा आपको कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ पॉज लेना है और कहाँ चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स फन। क्यों फन नहीं है? जैसे कि ये देखते हैं, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक टंग ट्विस्टर है, ये पी एंड बी साउंड के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, देयर आर सो मेनी टंग ट्विस्टर्स। आप सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और कुछ आपकी भाषा में जो टंग ट्विस्टर्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में भी डालिए। आई वुड लव टू रीड देम। इफ पॉसिबल कोई दूसरी लैंग्वेज है तो प्लीज डू इट विद ट्रांसलेशन और जस्ट पुट इट, आई वुड लव टू रीड दैट। ओके, द पी एंड बी साउंड। तो एक टंग ट्विस्टर है इंग्लिश का, ये कहता है कि proper pepper plants produce perfect peppers. Okay, इसको कैसे बोलेंगे? proper pepper plants produce perfect peppers. proper pepper plants produce perfect peppers. proper pepper plants produce perfect peppers. इसको प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। ओके, नॉट जस्ट दिस वन लाइन, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। जैसे प और ब साउंड के अंदर है, जैसे कि ये एक बहुत कॉमन टंग ट्विस्टर है जो लोग इंग्लिश सीखते हैं। जब टंग ट्विस्टर्स की बात आती है, इनफैक्ट बहुत बार जब आप बीपीओज के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल चेक किए जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जॉब जहाँ पे आपको बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, और आपके इंग्लिश स्किल्स के पैरामीटर की जब चेकिंग होती है, तो ये टंग ट्विस्टर बहुत बार डाला जाता है। इसको ये स और श साउंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। स और श साउंड क्या कहते हैं इसको? She sells seashells by the seashore. So, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. The more you practice, आपकी टंग, आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये प और ब का एग्जाम्पल था। अब जो हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, जैसे डबल ओ, ओके, ऊ और ऊ साउंड, शॉर्ट साउंड्स। ओके, जैसे कि ये कहता है यहाँ पे, हाउ मच वुड अ वुडचक, वुडचक कहते हैं लकड़हारे को, वुडचक चक, इफ अ वुडचक कुड चक वुड। कह रहा है हाउ मच वुड अ वुडचक चक if a woodchuck could chuck wood। आपको देखना ये पड़ेगा इसके अंदर कि यहाँ पे तीन अलग अलग वर्ड्स, सेम वर्ड्स के अलग मीनिंग भी है। जैसे कि woodchuck मतलब लकड़ियों को उठाना, ओके, और यहाँ पे ये कह रहा है कि woodchuck। सो woodchuck एंड woodchuck वो उसका एक काम हो गया, वो woodchuck जिसको लकड़हारा कहते हैं। सो how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood। अगर मैं आपको इसको पूरा टंग ट्विस्टर बताऊं तो ये पूरा ऐसे है, if a woodchuck could chuck woodchuck, if a woodchuck could chuck wood, then how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, this is the full tongue twister. The more you practice, your tongue becomes better and better and better. Say that again with me.
If a woodchuck could chuck wood chuck chuck, if a woodchuck could chuck wood, then how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Get it right, okay? The more you practice, get some tongue twisters, practice them every single day and put in the comment section. Remember the rule. The twist is the twist. It will bring twist to your language. It will bring twist to your speaking. It will just enhance your communication skills. It will set you apart. आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा. Okay? So make sure you practice these tongue twisters by the heart constantly every single day. Okay, so और क्या क्या tongue twisters हो सकते हैं? जैसे there is a tongue twister, I miss my Swiss miss misses me. Okay, so it has a meaning, but if the more you practice, it is s sound, and you practice that, I miss my Swiss miss misses me, like that. So you can use more tongue twisters. You can add more tongue twisters. Okay, enjoy. Thank you.